बहुआयामी प्रतिभाओं का दौर है। मैं ऐसा मानता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ खेल के जगत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से और व्यापक स्तर पर हमें प्रतिभा के तौर पर पहले एक समय था जहाँ शिक्षा ही एक माध्यम था। जो अच्छे मार्क्स लेके आते थे स्टूडेंट, उनको ही माना जाता था कि इनका करियर सफल होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन इस आधुनिक युग के अंदर ऐसे हजारों उदाहरण हमारे सामने हैं। शिक्षा के साथ साथ जिन्हें हम एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, उन एक्टिविटीज़ में बिहार का नाम, अपने देश का नाम विश्व पटल पर पहुंचा सकते हैं। मैं कामनाएं देता हूं और आयोजकों का धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से सुंदर आयोजन आप प्रतिवर्ष करते हैं, इस वर्ष भी आपने किया, और सभी छात्रों छात्राओं को और प्रतिभागियों को मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्रत्येक वर्ष बाल दिवस के उपलक्ष्य में यह प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष मानद महासचिव के आज्ञानुसार प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय जो प्रतियोगिताएं हैं वे 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक उनका आयोजन किया गया। उन संदर्भ में चलते हुए आज द्वितीय दिन मंडल स्तरीय प्रतियोगिताओं का यहाँ माननीय आयोजन किया जा रहा है। अब तक लगभग 5 से 6 हजार बच्चों ने इन प्रतियोगिताओं में प्रतिदिन भाग लिया है और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। प्रत्येक वर्ष ऐसा कोई वर्ष नहीं होता कि जहां पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पलवल की झोली में और ब्रज के क्षेत्र में बच्चों ने अपना स्थान प्रदान ना किया हो और अपना नाम रोशन ना किया हो। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। माननीय बाल भवन प्रांगण में जैसे कि आपको संदर्भित है कि डायफ्रेंडम क्लासेस व अन्य कई प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हुए यहाँ पर बच्चों को मंच प्रदान किया जाता है। डॉक्टर यशपाल से मैं अनुरोध सहित कहना चाहूंगी कि क्योंकि नगर परिषद के प्रांगण में है, वो बाल भवन का जो प्रांगण है यहाँ अपनी तरफ से भी कुछ सुविधाएं प्रदान करें। मंच के माध्यम से वैसे कहना उचित नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अनुरोध सहित कहना चाहूंगी क्योंकि शहर में ये एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ पूरे शहर के बच्चे और सभी व्यक्ति यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर झूले और अन्य जो भी आपकी तरफ से यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है, कृपया अनुरोध सहित उन्हें पूरा कराएं। मैं ब्रज के क्षेत्र से मानद महासचिव को फिर से विश्वास दिलाना चाहूंगी कि हमारे बच्चे जरूर ही हरियाणा राज्य में उच्च स्थान प्राप्त करेंगे और ऐसा इनाम झटक कर लाएंगे जिनकी शायद आपको अपेक्षा भी नहीं होगी। धन्यवाद सहित, थैंक यू। क्या कार्यक्रम था आज बाल भवन में? देखिए, ब्रिज की भूमि पर आज मंडल स्तरीय बाल उत्सव जो हर साल मनाया जाता है उसका आज आयोजन किया गया था, जिसमें 3 जिलों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर सारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रतियोगिताओं से जीतकर जो मंडल स्तर तक पहुँचे हैं, उन्होंने आज यहाँ पे भाग लिया है। इसमें ग्रुप डांस, सोलो डांस, क्लासिकल डांस और अलग अलग तरह की 22 तरह की प्रतियोगिताएँ हर साल हम करवाते हैं। उसी के सानिध्य में ये प्रोग्राम जो आज का किया गया। ये कि जो बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं आज, इनका रिजल्ट कब आएगा या आगे इन्होंने और आगे जाना है राज्य परिषद? 30 तारीख को इन सब का रिजल्ट आता है और उस दिन जो बच्चे यहाँ से जीत कर जाएंगे वो आगे जिला से आगे मंडल स्तर से जीतने के बाद स्टेट लेवल तक पहुँचते हैं और फिर कंपटीशन उनके बीच में करवाया जाता है। और जो बच्चे स्टेट लेवल पर जीत कर आते हैं उनको राज्यपाल जी के माध्यम से, राज्यपाल जी के हाथों से सम्मानित कराया जाता है। तकरीबन 534 संख्या रहती है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वहाँ पर उस लेवल पर पहुँचते हैं। ऐसे आयोजनों से क्या बेनिफिट होता है बच्चों को? देखिए, हम पढ़ाई लिखाई तो स्कूल्स में करवाते हैं, पर इस तरीके की गतिविधियाँ करने से बच्चों का जो हिडन टैलेंट है वो बाहर निकल कर आता है। यहाँ पर ना केवल ग्रुप सोलो डांसेस बल्कि जो वोकल डेक्लेमेंट कॉन्टेस्ट हैं, बच्चों की जो स्पीच है उसके ऊपर कंपटीशन है, बच्चों के हैंड राइटिंग के ऊपर कंपटीशन है, बेस्ट ड्रामेबाज कौन है, भंगड़ा डांस, गिद्दा डांस, हर तरीके की जो प्रतिभा, जिस तरीके का टैलेंट बच्चों में है वो आगे निखर कर आता है। हम बच्चों को दिया मेकिंग, क्ले मेकिंग और जो पेंटिंग, कलरिंग, हर तरीके का जो पार्टिसिपेशन के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि बच्चे अपना अंदर का टैलेंट जो है उसको निखार सकें। राज्य बाल कल्याण परिषद जो बच्चे होटलों में, ढाबों में, चाय की दुकानों पर, मैकेनिक के पास, फास्ट फूड में काम करते हैं, अंडर एज जो बच्चे हैं, उनके रोकथाम के लिए क्या प्रयास कर रही है? देखिए, हमारा काम उनका परवरिश करना है, उनकी अडॉप्शन करवाना है। जो ये वाला काम है, हमारा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट अलग से एक यूनिट है, वो इसके ऊपर काम करता है, जिसमें जितने भी बच्चे बाल मजदूर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, लगातार उस पर छापे मार के उनको रेस्क्यू करते हैं। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि बाल मजदूरी ना केवल एक अभिशाप है, बल्कि जो बच्चे जिस उम्र में उनको पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए, तब उनसे बाल मजदूरी कराकर हम उनके कहीं ना कहीं जो एक कच्ची उम्र है उसको दबा देते हैं
और बच्चा कहीं ना कहीं अंडर स्ट्रेस कम उम्र में काम करके जो है वो आगे बढ़ने से वो रुक जाता है। हम जितने भी हमारी NGOs और इंस्टीट्यूशंस हैं, हम सबको खुद को प्रण लेना चाहिए कि हम इन बच्चों को ना केवल ऐसी जगहों पे काम करने से रोकें, बल्कि हम स्वयं भी ये प्रण लें कि हम अपनी दुकानों पर, अपनी ऑफिसेज में इन बच्चों को नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि इनकी ये पढ़ने लिखने की उम्र है, ना कि काम करने की उम्र है। पर कहीं ना कहीं पैसे के बचाने के लालच में और कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि 2-4 हज़ार कम देने पड़ेंगे इनको, हम इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और ये खिलवाड़ बहुत ही बुरा है। इन बच्चों का सारा भविष्य जो है इस कच्ची उम्र में, ये कच्चे घड़े हैं, इनको ये सिखाने की बजाय कि इनको अपना करियर कैसे बनाना है, अगर हम इनको बाल मजदूरी में लगाते हैं तो बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता है। पलवल में भी क्या बाल ग्राम की योजना बनाई जाएगी सरकार द्वारा? निश्चित तौर पे 22 के 22 जिलों में ये योजनाएं हैं। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है, तो आज जिला परिषद के चेयरमैन हमारे बीच में थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें और जगह दी जाए, ताकि ना केवल ये वाली एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाएँ, बल्कि बच्चों को इंडोर अगर रखने की ज़रूरत है तो हम पलवल के अंदर उन बच्चों को रख पाएँ। अभी हम सिर्फ हेयरिंग, स्पीच और बाकी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को यहाँ पे स्विमिंग पूल भी बना कर दें, ताकि बच्चे अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी कर पाएँ, तो उसके लिए हमें जगह की ज़रूरत है। बाल ग्राम में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं अलग से? देखिए, हम बच्चों को सिलाई सिखाते हैं, उनको कंप्यूटर कोर्सेज करवाते हैं, उनको ब्यूटिशियन के कोर्सेज करवाते हैं। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चों को घर में नहीं सिखा पाते, तो बच्चे यहाँ पर आकर उसको लगातार सीखते हैं और सर्टिफिकेशंस लेते हैं। क्योंकि आप बाल भवन की बात कर रहे हैं, तो मैं बाल ग्राम की बात कर रहा हूँ कि जो बाल ग्राम बनाए जाते हैं ना, जैसे राई में है, उसमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती है, बच्चों को जी, पढ़ाया जाता है। बिल्कुल बच्चों को पढ़ाया जाता है और उनमें स्किल्स डाले जाते स्किल्स हैं। डाले जाते हैं। उनको जिस तरीके का उनका टैलेंट है, जिस तरीके का उनका हुनर है, वहाँ पर वो एक टोकरी बनाने से लेकर हर तरीके की ऐसी चीज़ सीखते हैं, ताकि जो उनके भविष्य में उनके करियर बनाने में आगे बढ़े। ये जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक, फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।